कई लोग हमारे से पूछते हैं भाई भूरी दादी कैसे ज्ञान में आई। हम तो तो बाबा ब्रह्मा के साथ आई बस। अच्छा, तो ब्रह्मा बाबा के साथ कब आए थे, कराची में या हैदराबाद में? हैदराबाद से कराची, हम्म। कराची से अब्बू में। अच्छा, कराची से आबू में। तो जब आप ज्ञान में आए तो कितनी उम्र थी आपकी? 18 बरस। अच्छा, 18 वर्ष की उम्र थी। और यहाँ जब आप आए तो वहाँ बाबा के साथ कराची में ज्ञान में, तो सबसे पहले आपने वहाँ क्या सेवा की? पहले तो मैं समझाती थी, अच्छा, ज्ञान सुनाते थे। बगीचे बगीचे में बैठ के समझाते थे। अच्छा। ये सेवा तो अच्छा। 4 घंटा गुम हो गई। 4 घंटा? हम्म। उस समय का क्या अनुभव रहा आपका? एकदम जैसे मैं गुम हो गई, शरीर से गुम हो गई, कुछ पता नहीं पड़ा। लेकिन बाबा के पास वहाँ सूक्ष्म वतन में तो कुछ अनुभव किया होगा ना? तभी ये वतन वतन नहीं था, अच्छा। तभी दूसरा प्रकार था। कैसा था? साक्षात्कार था वो। बाबा अजीब किस्म से दिखाई देता था। कैसा दिखाई देता था? प्रकाश ही प्रकाश, लाइट लाइट। हम्म। तभी दूसरा प्रकार था, अभी दूसरा प्रकार है, बीच में दूसरा प्रकार था। स्वर्ग के साक्षात्कार में आपने क्या देखा? स्वर्ग के स्वर्ग, शहजादी शहजादा, नाचना टिपना गाना करना हट अच्छा, गया। उनके साथ आपने भी रास किया? हम क्यों नहीं। आपने कौन सी ऐसी बात आपको अच्छा लगा? अभी हाँ, इतने साल में बाबा की कौन सी ऐसी विशेषता आपको अच्छी लगी? वो बाबा ने तो पहले फंसाया ना नाच टापने में, उसी में ही तो फंसाया सबको। अच्छा। प्यार में तो फंसाया, नहीं तो कोई आने वाला था क्या। तो प्यार में क्या अनुभव कराता था बाबा आपको? हाँ, क्या अनुभव कराता था प्यार में बाबा? दृष्टि का प्यार, अच्छा। दृष्टि का प्यार, तो उससे क्या अनुभव होता था? साक्षात्कार। अच्छा। उसी साक्षात्कार में सब कुछ। मैं कितना घंटा गुम, 4 बजे से लेकर 12 बजे तक गुम हो गई थी। अच्छा। वो घर वाला बेचारा घूमता रहा था, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। 12 बजे मैं जागी, तभी बाबा मेरे को दूध पिला के, एक बहन थी वो मेरे घर में छोड़ के गई थी। कुछ भी नहीं था मेरे तो। ऑलराउंडर सेवा में आना जाने में टाइम गया, हम गए नहीं सेवा में। अच्छा। यहाँ तक करती थी, जिज्ञासुओं को समझाना करना, बगीचे में बैठ के जमीन पर जिज्ञासुओं को समझाना करना होता था। सेंटर में हम नहीं गए। दादी और जब ये सेवा चल रही थी ना मेरी। दादी जब आपको का क्या क्या ड्यूटियां आपको दिया गया था बाबा ने? हाँ, आपको बाबा ने क्या क्या ड्यूटी दिया था? अपने प्रेरणा से। नहीं नहीं, बाबा ने क्या क्या आपको विशेष सेवा मुकर्रर किया था? प्रोग्राम देता था, क्लास में बैठी थी बुलाता था, हाँ 2 अक्षर चिट्ठी का लिख के इशू लेके आती थी। हाँ। तो बच्चे तुमको जाना है, लेके आना वापस। क्या क्या करते थे, क्या क्या लेके आते थे? पार्टी आती थी, उसको रिसीव करना है, हाँ। फिर उन्होंने जी रिजर्वेशन करनी है, अच्छा फिर उन्होंने स्टेशन पर लेके जाना है, छोड़ के आना है। अच्छा। तभी तो ये बस बस थी ही नहीं, हाँ। बैलगाड़ी में सामान आता था जाता था। अच्छा। हम पैदल जाते थे, इतनी देर बरसात होती थी, भीगते भीगते हम जाते थे अच्छा। स्टेशन पे, हाँ। पार्टी को छोड़ने करने। वहाँ सामान बैलगाड़ी में सामान जाता था, तभी मोटर कार कहीं पैदल जाते थे। बरसात बहुत खूब, अभी तो बरसात कुछ आई नहीं, इतनी इतनी बरसात होती थी, ऐसे भीगते भीगते जाते थे। कुछ परवाही नहीं थी, असर ही नहीं था, कुछ बीमारी नहीं थी। हाँ, बाबा को आपने हमेशा जब देखते थे तो किस रूप में देखते थे? हम लाइट के रूप में। लाइट के रूप में। टाइटल टाइटल आपको बाबा किस रूप से बुलाता था? क्या, कौन सा टाइटल दिया बाबा ने? अब भूल गई हूँ, याद आएगा। ये कहते जेंटलमैन। हाँ, हाँ,
क्यों बोला बाबा ने क्यों- आपको क्यों कहा जेंटलमैन ऐसा? कह क्यों बोला? वो चलन ऐसी थी ना, चलन माना क्या? रहनी कहनी चलनी फिरनी बोलना करना फटाफट ऑलराउंडर, वहाँ कोई डर किसी का भी नहीं। एक ही से बाबा, तभी तो शिव बाबा बोलता था, बाबा साकार। हेलो। साकार बाबा की सजी कमाल हुई। तो वो ब्रह्मा बाबा बोलता था या शिव बाबा बोलता था? हाँ, शिव बाबा बोलता था या ब्रह्मा बाबा? तभी शिव बाबा की पहचान तो नहीं थी, तभी परमात्मा इसमें आता है। अच्छा अच्छा। दादी आप नीचे जब जाते थे आबू रोड में रिसीव करते थे, उसके अलावा और भी कोई काम करते थे? और इससे में ही टाइम जाता था। हाँ, ये सब्जी रात बिक्री आता था, वो जो कैसा रात था? जो 11 बजे सजी सब्जी में खरीद करके रखते थे, बोरियों भर के। आप खुद जाते थे सब्जी खरीद करने? हाँ आप सब्जी खरीद करने खुद जाते थे? हाँ, टच होता था सब कुछ। फिर मजदूरों को गाड़ी नो, तभी तब बस थोड़ी थी, बैलगाड़ी वाले के पास रात जो 11 बजे जाती थी, प्रोग्राम देती थी, भाई सब्जी लेके जानी है। उनको चिट्ठी लिख के देती थी, मधुबन में आके पैसा लेके जाता था, हम नहीं देती थी। बाबा को कैसे पता नहीं बाबा ने क्या क्या कराया, मुझे भी बुद्धि में नहीं आता है। बाबा को कैसे संपूर्ण कराता रहा, बाबा ने कराता क्या रहा। विशेष कार्य का? दादी आप बाबा जब लास्ट में, बाबा का अवस्था कैसा था? हाँ जब बाबा अव्यक्त हुए ना, हाँ, तो आपने बाबा को किस रूप में देखा? अव्यक्त हुआ। उससे पहले उससे पहले क्या अनुभव होता था बाबा से आपको? बाबा का अनुभव था जैसे बाबा शरीर में था ही नहीं, जैसे हल्के हवा माफक पवन माफक चलता रहता था। हेलो। और कोई विशेष अनुभव बाबा का आपको आपके साथ का? क्यों नहीं, बाबा का तो अनुभव बहुत ही थी। तो सुनाओ। हाथ बाबा को लगा तो जैसे करंट आती थी। अच्छा, और कोई अनुभव? करंट से के समय क्या अनुभव होता है, जैसे बाबा आए नहीं, हाथ लगाने से जैसे बाबा का ये शरीर गुम हो जाता था। अच्छा, लाइट लाइट थे जो मैं प्रकाश प्रकाश दिखाने में आता था। अनुभव तो बहुत था बाबा का। हम आई सा आई, फिर मैं वापस नहीं गई हूँ सनाबंदियों के पास। उन्होंने रोया पिटिया आया, बाबा ने बोला तब धन नहीं मने करता हूँ, भले बच्ची को लेके जाओ। वो फाटक के बैठ खड़ा रहता था कार लेके, वो बोलता था आंगन में, अब मैं क्यों आंगन में आऊँ, मेरा क्या कंडीशन है। हम ले आंगन में ही नहीं निकलती थी, बाहर बाहर दरवाजे के बाहर फाटक के बाहर अंदर खड़ी रहती थी। वो बेचारा रो के पिट के चल के चले बाबा पे हमको परवाह नहीं होती। दादी अपने जीवन में कौन सी धारणाएं क्यों तो निश्चय हो गई ना बाबा में, शुरू में ही चटक लग गई। और एक ही बाबा है, दूसरा कोई नहीं है, ये भगवान है। तभी भावना थी भगवान है, ईश्वर है ये। हम कोई तभी बाबा को नाम ब्रह्मा तो नहीं था, दादा लेखराज। आपने बाबा के जीवन में क्या ऐसी विशेष धारणाएं देखी? लाइट ही लाइट देखी थी। आप अपने जीवन में क्या देखा? आई अलौकिक करते हुए, सब में हाथ डालता था, बर्तन मांजने में, सब में झाड़ू लगाने में। तो बाबा को देख कर सब करने लग जाता था। बाबा ने हाथ डाला रहे सजोलस, तभी हम 250-300 थे, एक थोड़े थे, 250-300। तो आपने बाबा की किन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ बना? बाबा को अलौकिक जीव, जैसे बाबा करता है वैसे करता ही नहीं है। बातों में बाबा की कौन सी शिक्षाएं आपने अपने जीवन में अपनाई? उसका गुण था ना बाबा का, कौन कौन से गुण, अलौकिक गुण। कोई दुनियावी गुण देखने में नहीं आता था,
जैसे बाबा करता था फिर गुम हो जाता था शरीर से, फिर 5 मिनट के बाद फिर शरीर में प्रवेश होता था, फिर डायरेक्शन देता था तो गुम हो जाता थे, फिर क्या दिखाई देता था, प्रकाश ही प्रकाश, लाइट ही लाइट। हाँ, आपने अपने जीवन में बाबा की कौन सी धारणाएं पक्की की हैं? धारणा पक्की, जो बाबा जो अलौकिक करते थे, जो बाबा करता है वो मुझे ही करना है और कुछ करना नहीं है। तभी अपने को वो साधारण रीति से देखने में आता था बाबा, बाकी था अंदर गुप्त बहुत, कौन सी बातों का आप डीप डीप था, बाबा की अवस्था डीप थी। उसी डीप को देख के अपने को करना पड़ता था। जैसे बाबा मुख से नहीं सिखला रहा था, अपने करते करके सिखलाता था, उनसे हम धारणा करते थे। तो तभी कुछ न खाने का न पीने का, बाजरी डोडा खाया, प्रोग्राम निकला, बाबा ने बोला कि बेगरी लाइफ था ना, तो 15 दिन डोडा बाजरी का छाछ खा दी है। दादी वो उस तभी ऐसा ही मजा हुआ था, जो जैसे ढोढो झल नहीं थी पर एक जैसे मकर था, 15 दिन खाया था, बहुत अच्छा लगता था वो, अभी भी याद आता था। उस समय आपकी अवस्था कैसा थी? अवस्था हमारी बहुत अच्छी थी। हाँ। तभी अवस्था का थोड़ी था, तभी न किसी का दुख होता था न सुख होता था, न हसद न सारा ये प्राणी को सुख मिलता है मेरे को नहीं मिलता है, इनको प्यार करता है हमको नहीं। एक ही बाबा को देखा बस, उसमें सब कुछ समाया हुआ था। लाइट माइट थी ना सजी। जब भी बाबा अव्यक्त था तभी 1 सेकंड में अव्यक्त हो गया। उस समय आपको क्या फील हुआ? दुख दुख बाबा हुआ? बाबा का थोड़ा तो हुआ हो, आँखों से पानी आया हो, शुगर हो गई। दादी कुमार का ने ब्रेक दी, बोला शांत इधर से उठ के जाओ। क्यों? बाबा अपने चारपाई पर था ना, उठ के खड़ा रहा, बोला मेरे को छाती में थोड़ा दर्द है। क्लास का प्रोग्राम बाबा ने बनाया, सवेरे ही बनाया, बोला आज क्लास में सवेरे ही जाना है। मैं अब उठी उसी दिन 3 बार बीच में पूछा बच्ची क्यों नहीं आई, मेरे को बाबा ने कहा था तुम आज सवेरे ही आना। बाबा को पता था मेरा कोई शरीर छोड़ना है, बताया नहीं। तो 3 बार पूछा, मैं गई, मेरी बस लेट हो गई थी, तो ईशु से पूछा बच्ची क्यों नहीं आई, इसको बोला था। तो ईशु ने बोला था ना बाबा उसकी बस मिस हो गई होगी। अरे सच बच बस मिस हो गई। मैं गई 1 घंटा, बाबा मेरे साथ बैठा था, कारोबार थे तो सारी मेरे हाथ में, डायरेक्शन देना करना, पैसे का आध का सब का, 1 घंटा मेरे साथ था। फिर बोला अभी क्लास अभी चलना है, फिर क्लास में भी जल्दी होके 3 बारी बाबा चाट से पाँव निकाला, फिर अंदर ओम शांति करे नमस्ते, फिर बाहर निकले, फिर अंदर आवे ओम शांति नमस्ते, 3 बारी बाबा कहे। सवेरे क्लास किया, बस चारपाई पर बैठा, उठ के बैठा तो मेरे को दर्द पड़ता है। ओम शांति, ना आपने देखा ना मैंने देखा, ओम शांति। इतने में गाबो चपटी चलो। अभी आपका अवस्था अभी कैसा है? अभी हाँ। अभी मेरी कोई दुख सुख भी नहीं है, अच्छा। जैसे पुरानी समझे थी हो अपने को, अभी कोई सब तकलीफ नहीं है, इसने ऐसे क्या, इसने ऐसे क्या, ये नहीं। नहीं, आप सबके लिए, मधुबन वालों के लिए क्या संदेश देना चाहती हो? हाँ क्या हम शब्द तो बोलना चाहती हो? कैसा रहना है? हम क्या तो रहना? ए माया मारी हम सबको सुख दो, मेरे से दुख नहीं पहुंचे किसी को। मधुबन वाले क्या करें? मधुबन वालों को, मधुबन मधुबन वाले सबको आपसे क्या प्रेरणा ले? मेरे की शुद्ध हाँ। शुद्ध भावना है। क्या?
हम देवी सजरे के एक ही है, कोई दृष्टि दूसरी नहीं जावे, व्यक्ति नहीं जावे, कोई नाम रूप किसका नहीं। नाम रूप तो शुरू से ही कह हमारे में नहीं है कुछ। शुद्ध भावना ये है, एक समान, एक ही बाप के बच्चे हैं, एक उठना बैठना सब बाबा की दृष्टि से। और क्या है, इसी टाइम क्या है, कर्मातीत अवस्था। अच्छा, अभी 2 दिन पहले आपको हॉस्पिटल ले गए थे, उस समय क्या अनुभव हुआ था? क्या? हॉस्पिटल में गए थे ना, हाँ, उस समय क्या अनुभव हुआ था? अनुभव मेरे को कोई दुख नहीं होता था, न संकल्प होता था। नहीं नहीं, आपको कुछ दूसरा अनुभव, क्या अनुभव हुआ? मैं ऐसी होती थी जैसे हल्की, शरीर ऐसे न्यारी है, कोई दुख सुख नहीं था, कोई तकलीफ मेरे को हुए न। और आपको कोई दृश्य दिखाई पड़ता था? दृष्टि? हाँ, कोई सामने दृश्य, कोई सीन आपको सामने दिखाई पड़ता था? ब्रह्मा बाबा, क्या बोलता था? ब्रह्मा बाबा सामने खड़ा रहता था। क्या बोलता था आपको बाबा? बोलता कुछ, दृष्टि देता ज़्यादा। आई हर्षत मुख, मुश्किल चेहरा, दृष्टि बहुत करके बीमारी होती है तब बाबा सामने खड़ा होके दृष्टि देता है, ज़्यादा औषधि देता है, जैसे सभी बीमारियों के रोग को दूर करता है। कर्मातीत अवस्था में मुझे लेके जाता है, उसे भी मेरे को फीलिंग कुछ नहीं। समझा? ओम शांति। बाबा का अनुभव बहुत है, एक ही अनुभव तो नहीं होता है। बाबा तो बाबा है। दादी, आप भोजन खिलाने का ड्यूटी कैसा मिला आपको? हाँ, ये भोजन खिलाने का ड्यूटी कैसा मिला आपको? मेरे को ड्यूटी कैसे मिली? हाँ, भोजन खिलाने की? ये किसने दिया आपको? ये किसने दिया है, स्मृति नहीं है इतनी। दादी ने बताया या कितने दिन से करते हैं ये सेवा आप? हम बहुत साल था, शुरू से। नहीं, भोजन खिलाने की। हाँ, आप जब नीचे आबू रोड में थे, उसके बाद ऊपर अबू रोड में तो पीछे गई, पहले तो भोजन खिलाया था। अबू रोड की चार्ज तो बिरमा बाबा ने दिया। क्लास में बैठी होती थी, 2 अक्षर लिख के भेजा था, बच्ची तुमको जाना है नीचे, फिर आओ, फिर बोलना तो फिर जाना है। 2-3 चक्कर लगाते थे। वो इतने बरसात में हम भीगते गई होगी। नहीं, कभी आपको कष्ट लगा क्या नीचे जाने में, क्या सेवा करने में? कष्ट? हाँ, कुछ भी नहीं, खुशी, खुशी होती थी बहुत। अच्छा। अब मैं अपने को बड़ी अवस्था वाली समझती थी, क्यों भगवान प्रोग्राम देता था ना, तो उसकी शक्ति आ जाती थी। कुछ तकलीफ नहीं भाई, इतनी सेवा चलती, कोई थकावट होए, नींद नहीं आवे, कुछ कष्ट होए ना। उस समय रिजर्वेशन कितनी करनी पड़ती थी, कैंसिल करानी पड़ती थी, करनी पड़ती थी, नीचे आना जाना सब कटोकट सेवा चलती थी। अक्षम में कोई तकलीफ नहीं। यहाँ से आप नीचे चल के गए शुरू थे? में ताकत थी बहुत, अभी ताकत नहीं है। वो किसी भी नहीं होगी जो बाबा शुरू में ताकत दी है पुरानों को। आप नीचे पैदल चल के गए थे कभी? हाँ, यहाँ से नीचे पैदल चल के गए थे? क्या करती थी? पैदल नीचे चल के गए थे क्या? हाँ, एक बार गई थी 18 भाई, एक बार गई थी। आबू रोड तक पैदल चल के गए? हाँ, आबू रोड तक पैदल चल के गए यहाँ? आबू रोड। वो बाबा बस में था, तभी बाबा भी बस में जाता था। निर्वैर भाई था, बस खड़ी की तब बैठो बैठो, मैं नहीं बैठी, मैं अकेली अकेली पैदल जा रही थी, अकेले अकेले 18 माइल संगम तक गई थी, संगम तक। अच्छा, बाहर वाले आपको किस भाव से देखते थे नीचे? क्या? जो मार्केट वाले, मार्केट में जो सब्जी खरीद करते क्या? थे, किस नजर से? किस नजर से देखते थे? क्या? मार्केट में जो सब्जी खरीदते आपको किस नाम से बुलाते थे? नाम से? हाँ, बाबा। नहीं, सब्जी खरीदने वाले। हाँ, आपको कैसा बुलाते थे?
दादी दादी करके। अच्छा। फिर आप उनको रिस्पेक्ट से बुलाते थे। आप उनको ज्ञान सुनाते थे? हाँ, ज्ञान क्यों नहीं सुनाते थे? ज्ञान जी पाइट देकर। क्या सुनाती थी? और शुरू में तो हल्का हल्का ज्ञान होता है। क्या 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 मैं सुनाती उनको ये परिचय देती थी था, आप किसके बच्चे हो, हम किसकी बच्ची हो। वो बोलते थे तो दादी मैं आपको रवाजी नहीं समझते थे, यानी आर्डर नहीं आपको समझते थे, हम आपको ऐसे समझते थे शक्ति हो। तो मैं भी बोलती थी हाँ हम शक्ति हूँ, क्यों, शिव बाबा की बच्ची हूँ। वैसा जवाब दे देती थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आता था, बिना बोले। सोने का भी प्रबंध नहीं होता था नीचे, तो भी हमको बेचारा सुला देते थे। उनका परिवार। कहाँ सोते थे आप? किसके? वही लास्ट 3-4 घरन में मैं सोई थी। लास्ट में जो चेला राम है ना, उसने मेरे को साथ दिया। तो दादी हमको अच्छा नहीं लगता है, आप इधर उधर जाओ, मारवाड़ वारन के पास जाओ, हमारा घर आपका घर है। 21 बरस में चेला राम जी घर रही, उसके बाद ये संग बोर्ड मिला है। वो बाबा को विचार आया, विषय किशोर भाई है ना, उसको बाबा ने बोला तो बच्ची बेचारी इधर उधर सोती है, कुछ मकान का प्रबंध करो। उसने शीघ्र ही मकान का प्रबंध किया, संग भवन का। खाना भी था, गुरमुख भाई भी था, हुआ सब सहज, कुछ भी तकलीफ नहीं। ड्रामा में पाठ ये सब था। शक्ति थी, बड़ी बात तो बड़ी शक्ति थी, ताकत बड़ी थी। न भूख की न ऊँझ की, सारा सारा दिन नहीं खाना खाते थे, मुझे परवाह नहीं रहती थी। एक दिन दादी दिल्ली में जाने वाली थी, अबू रोड से बस गाड़ी चली, बरसात में बोलते थे आज न पढ़ूँ तो कभी पढ़ूँ। तो ऊपर की टिकट रिजर्वेशन कराई बस की, बस नहीं जावे ऊपर। फिर अचानक रात जो 4 बजे मैं स्टेशन ले गई अबू के, तो साला बेन है ना अहमदाबाद वाली, वह गाड़ी में बैठी थी। उसने बुलाया तो उसने बोला था दादी तो मैं इतनी बरसात में आई हो। मैं कहा मैं देखने आई तो कोई गाड़ी में है तो नहीं, ये मेरी सेवा है। उस वो 3 दिन उसकी गाड़ी नीचे रुकी, जा नहीं सकी। उनका नाश्ता वास्ता बना के मैं लेके आती थी स्टेशन में। चेला मुझे घर बना दी, खाते के आता आलू तला हुआ पूरी, वो बना के आती थी। 3 जने थे, 3 का खाना लेके आते, तो भी परवाह नहीं। कराया किसने ये कर्म बाबा, प्रेरणा किसकी बाबा की।